जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं शिव जी की भक्त थी, पर अब स्वयं से ही ऐसा भाव आ रहा है कि वो बिहारी जी में भाव बदल गया। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। अब अगर भगवान शंकर कृपा करके बिहारी जी के चरणों में प्रेम दे रहे हैं, उसमें कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको शिव की अनन्य होना चाहिए, फिर वो आगे जो करें उसको देखना चाहिए। आराध्य देव जहां जैसी व्यवस्था करते हैं उसमें राजी हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान शंकर के भजन का प्रताप उदय हुआ और बांके बिहारी लाल के चरणों में अब हमारी प्रीति हो रही, तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आना चाहिए। इष्ट के विधान में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, क्योंकि भगवान शंकर की भक्ति का स्वरूप भी यहीं आके पूर्ण होता है। वो जिस पर कृपा करते हैं वो हरि के चरणों में प्रेम प्रदान कर देते हैं, उनका ऐसा प्रभाव है। अयोध्या वासियों से भगवान श्री राम हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, इस बात से कह रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, औरो एक गुपुत मत सबई कहों कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। कहा है ना। तो हमें तो लगता है कि भगवान शिव की प्रसन्नता ही बिहारी जी तक ला सकती है। जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। स्पष्ट कह रहे। अगर आप ऐसा सोचते कि मैं, तो फिर अभी गलत है। अगर ऐसा सोचती है कि मेरे आराध्य देव भगवान शिव बांके बिहारी के चरणों में प्रीति प्रदान कर रहे हैं, तो प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। तो फिर उसमें चिन्ह कैसे? आराध्य देव की इच्छा ही हमारी इच्छा है, क्यों? हाँ, तो ऐसा भाव रखो। अगर आप उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, तो अभी ठीक नहीं, आप शिव आराधना में लगो, जब वो कृपा कर जी कीजिएगा। लेकिन जब मैं प्रभु को याद करती हूँ, मैं पहले बहुत भोले बाबा की भक्ति है, मेरी शादी यहाँ हो गई, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई और मुझे अब बिहारी जी में हर कुछ से बिहारी जी दिखते, हर जगह मुझे। अरे बहुत बढ़िया हुआ, धन्य भाग कि कम से कम शादी के बाद बिहारी जी तो याद आ रहे हैं, नहीं तो घर गृहस्थी के प्रपंच में बिहारी जी कहाँ याद आते हैं। तो इसमें रोने की बात नहीं, आनंद मनाने की बात है। भगवान शंकर की ही कृपा से ऐसा है। और आनंद पूर्वक नाम जप करो, भजन करो, अच्छे आचरण करो। बिहारी जी के होने का मतलब यही है कि हमारे अच्छे आचरण हो, भजन बने, सास ससुर पति परिवार की सेवा करें। नहीं कि बिहारी जी की छवि विराजमान कर ली और पति को ड्यूटी जाना है तो अब हम पूजा खोले बैठे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। देखो, गृहस्थी में ये बात समझना चाहिए। अब पति को किसी कार्य हेतु, जो लोग तो कार्य करते हैं ना, पहले बिहारी जी पति धर्म के अनुसार चले। गृहस्थ धर्म में पत्नी का पहला कर्तव्य है पति और पुत्रों की व्यवस्था। नाम जप करे, पुत्रों को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है, या किसान है, कुछ भी है, जो भी है, तो उसकी सेवा परिचर्या। और जब एकांत में हुए तो खूब बिहारी जी को धूप बत्ती अगरबत्ती आरती पूजा भोग राग, जैसे गृहस्थी में ज्यादा पूजा का विस्तार ना करके सेवा का विस्तार करे। सेवा सास ससुर की, पति की, पुत्र की, घर की सफाई सुरक्षा व्यवस्था, तो आप देखना पूरा घर प्रसन्न रहेगा। एक बार महाराष्ट्र के संत श्री एकनाथ जी महाराज गौमुख से, वहां से जल कई भक्तों के साथ रामेश्वरम जी चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। जब नजदीक पहुंचे रामेश्वरम, थोड़ी दूर ही रह गए थे, तो एक पशु गधा प्यास से व्याकुल ऐसे जिभ्या निकाले तड़प रहा था। उन्होंने देखा, उनका प्रभु मैं ऐसा नहीं देख। नजदीक गए, सबने रोका, अरे कितनी यात्रा करके गंगोत्री से गौमुख से आप जल लाए हो रामेश्वर जी, थोड़ी देर। उन्होंने कहा, पूरा कलश जो लिए थे गंगा जल का गोद में उठाया, ऐसे पिला दिया। जे भी पिला, वो तो सब गए उधर, और इधर कोई गधा नहीं था, कोई पशु वाला ही था, पशुपति भगवान शिव ऐसे कैसे, हे सब में छुप करके वही बैठे हुए हैं।
पहले पति की आराधना करो, पहले परिवार की व्यवस्था कर दी, फिर पूजा वाला पर्दा हटाओ। जब सब हो गया, गृहस्थी की अलग पूजा होती है, इसीलिए दो मार्ग हैं, विरक्त मार्ग और गृहस्थ मार्ग। गृहस्थ मार्ग की पूजा इसमें। अब जो वयोवृद्ध जन है उनका अपमान करे और मंदिर में जाकर लड्डू को भोग लगावे मोतीचूर के, ठाकुर जी पाएंगे क्या? क्योंकि ठाकुर जी उन्हीं में तो बैठे जिनका अपमान करके आ रहे हो। अब ये बातें समझी नहीं जाती। ये घर के बड़े बूढ़े, माता पिता, सास ससुर, ये सब भगवत स्वरूप है, इन्हीं की आराधना करके हम तो बोले वो हमें गाली देते हैं, उनका भी तो कोई कर्तव्य। ये नहीं, धर्म ऐसा नहीं कहता। वो वृद्ध है, उनकी बुद्धि बिगड़ जाए, कहो गाली देने लगे, कहो तुम्हारी निंदा करे, जब तुम रिश्ते नातेदार आए तो निंदा करे, आपको सहना होगा, तभी तो धर्म का पालन होगा। धर्म का पालन अगर सुखपूर्वक होता तो धर्मात्माओं की टोलियां होती। धर्म का पालन करने के लिए दुख सहना होता है। तो हम अपने बड़े बुजुर्गों की, पति आदि की, सबकी सेवा करें, बिहारी जी की भावना करें, तो सच्ची भक्ति बिहारी जी की हो जाएगी। और अगर हम केवल बिहारी जी वाली बात माने और सब के प्रति उदासीन भाव करें तो घर में कलह खड़ा हो जाए। भक्ति कलह नहीं सिखाती, प्रेम सिखाती। पहले इनसे प्रेम हो जाए ये सब, तो फिर भगवान इन्हीं में बैठे हो मुस्कुरा देंगे। अब इनसे राग द्वेष करे और श्री विग्रह में या छवि में पूजा केवल करता रहे तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं वो पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन। अब मंदिर में तो हम खूब, और बाहर आकर के राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, तो हमें तो नहीं लगता कि वो पूजा पूजा भगवान मानेंगे, क्योंकि इन्हीं के अंदर। हाँ, हम अपने कर्तव्य का पालन करें, वो क्या कर रहे हैं वो देखें, प्रभु जाने। हमारा जो कर्तव्य, हम अपने कर्तव्य का पालन, कर्तव्य ही सबसे बड़ी भगवान की पूजा है, ये दिमाग में बैठा लिया जाए। तो हम कह रहे कर्तव्य का पालन करते हुए जो नाम जप करे। अरे रसोई बना रहे, क्या चला जाएगा, राधा 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 राधा। अब माले लेना जरूरी है क्या? चिमटा हाथ में, रोटी सेक रहे, राधा राधा, भजन नहीं हो रहा है। फावड़ा हाथ में, राधा राधा, भजन हो रहा है। माम निस्मर युद्ध च, समझ जाओ तो भजन करने के लिए अलग से कोई जहां हो वहीं भजन होता चला जाएगा। बोले आप ही क्यों बाबा जी बने बैठे हो? हमारे भाग्य में लिखा है। नहीं, हमारे भाग्य में बाबा जी बनकर भजन करना लिखा है, तुम्हारे भाग्य में गृहस्थ बनकर लिखा है। तो भगवान जिसको जैसे रख रहे वैसे भजन किया जाए तो आनंद हो जाए। हमारे भजन की पद्धति अलग है, आपके भजन की पद्धति अलग है। भगवद आश्रय, भगवत नाम जप, अपने कर्तव्य का पालन, ये सबसे बड़ी आराधना है। ये पक्की बात समझ लो। सबके ऊपर बिहारी जी की कृपा है, और बिहारी जी की कृपा का तभी अनुभव होगा जब हम सब में बिहारी जी का भाव करें। अगर बिहारी जी का भाव केवल छवि में करेंगे तो बिहारी जी नाराज हो जाएंगे, पक्का समझना। सब में बिहारी जो है, ये वो चाह रहे हैं कि देखो, भगवत प्राप्ति का मतलब हम तुम्हें सरल भाषा में बता दे रहे हैं। छुपा छुपी का खेल, छुपा छुपी का। अब वो इतना बड़ा नट नागर है कि इतने रूपों में आकर के वो खेल रहा है, पहचानो मुझे, पहचानो मुझे। जब ऐसे सब में, तब गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे पहचाने, बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। जान गए, जान गए, सब में आप ही हो, आप ही हो, पहचान गए। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, हर कण में तू है। और ये जान गए, छुपा छुपी खेल समाप्त। पहचान लो, और जहां पहचान गए तो आप वही हो गए, छुपा छुपी का खेल समाप्त। तो हमें लगता है परिवार में, गृहस्थ में रहकर ज्यादा बड़ी पूजा का विस्तार तब करे जब घर में कोई काम ना हो। नहीं तो पहले घर का कार्य करो, परिवार की सेवा करो, नाम जप करते हुए। इसी से बिहारी जी प्रसन्न हो जाएंगे, और ये सब इसी से भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, अपने पति पुत्र आदि में भगवत भावना करते हुए, अपने जैसे पदों में है तो राष्ट्र की सेवा, धर्म पूर्वक समाज की सेवा, यही भगवान की पूजा है। नाम जप करते रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो, बढ़िया आनंद आ जाएगा।